क्या जिंदगी सुनियोजित ढंग से व्यतीत नहीं हो रही है? क्या जैसा सोचा था वैसा घटित नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो चीजों को देखने का नजरिया बदल कर देखिए। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, पर यह युद्ध हमें उन नियमों और कायदों के बारे में बताता है जिसका पालन करके हम सकारात्मकता की ओर खींचे चले जाते हैं। अगर सकारात्मकता के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। शकुनी कुटिल था, इसलिए उसने पांडवों से छुटकारा पाने के लिए दुर्योधन को उकसाकर वर्णावरण में लाख से बने महल का निर्माण करवाया। मंशा थी कि पांचों पांडव और कुंती जलकर मर जाए, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। पांडवों की जगह भीलिनी और उसके पांचों पुत्रों की मृत्यु हो गई। पांडव न सिर्फ अपनी जान बचाने में सफल हुए बल्कि दुर्योधन को भ्रमित भी कर सके। यह संभव हुआ उनके सतर्क रहने और परिस्थितियों का विश्लेषण करके आगे बढ़ने से। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जब सच्चाई और फरेब में अंतर करना कठिन हो जाता है। ऐसे में अगर चौकन्ने रहकर आसपास की चीजों का विश्लेषण करें तो परिस्थितियों के विकराल बनने से पहले ही आप सतर्क हो जाएंगे और उचित निर्णय ले पाएंगे। अगर वक्त से लड़कर अपना नसीब बदलना है तो खुद अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखने का हौसला रखो। वक्त तो हर पल बदलता है, पर अगर इरादे बुलंद हैं और नजरिया सतर्क तो आपकी किस्मत नहीं मोहताज आपके हाथों की लकीरों की। चिंतन जरूर कीजिएगा। लाक्षा ग्रह से बच निकलने के बाद जब पांडव जंगल में भटक रहे थे तब हिडिंबा नाम की राक्षसी से भीम का विवाह हुआ और आगे चलकर इन दोनों के पुत्र घटोत्कच की कर्ण द्वारा मोग अस्त्र चलाने से मृत्यु तो हो गई, पर कर्ण को अपने उस अस्त्र से हाथ धोना पड़ा जो उसने अर्जुन के वध के लिए बचा कर रखा था। अगर जीवन में कभी ये सोचो कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ, तब उस पल में अपना आत्मविश्वास कभी डगमगाने मत देना, क्योंकि यह विश्वास का ही धागा है जो हर आंधी हर तूफान से लड़ने की शक्ति देता है। भले ही हिडिंबा महाभारत की भुला देने वाली रानी हो सकती है, पर वो हमेशा इस महाकाव्य की अभिन्न अंग रहेगी, क्योंकि उसने अपने पुत्र को डर का सामना करना सिखाया था। वह अपने सामने आई चुनौतियों से घबराई नहीं, इसलिए उसका और उसके पुत्र का नाम इतिहास में अंकित है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हो तो मुश्किलों से घबराओ नहीं। मत भूलो कि रात के बाद सूरज बड़ा ही लुभावना होता है। चिंतन जरूर कीजिए। प्राण जाए पर वचन ना जाए। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को अपने भतीजे शिशुपाल के जन्म के समय वचन दिया था कि वह शिशुपाल के 100 पाप माफ कर देंगे। उन्होंने माफ भी किए, क्योंकि वे शिशुपाल को अपनी गलती सुधारने का मौका दे रहे थे। अक्सर हम किसी कार्य को पूरा करने का वादा तो कर देते हैं, पर किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाते, जिससे नुकसान हमारी मान और प्रतिष्ठा का तो होता ही है, पर साथ में लोगों का विश्वास भी हमारे ऊपर से उठ जाता है। वचन देना भले ही मनुष्य की प्रवृत्ति हो सकती है, पर वचन निभाना एक साधना है जिसे बिना दृढ़ संकल्प और सकारात्मक नजरिए के साधा नहीं जा सकता। हम कितने वचन के पक्के हैं ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरी हमारी अंतरात्मा। हैरानी की बात है कि दोनों ही दिखाई नहीं देते, इसलिए अगर वादा करो तो उसे खुद की अंतरात्मा के लिए निभाओ। चिंतन जरूर कीजिएगा। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह महाभारत के युद्ध के सबसे अहम पात्र के जन्म के लिए जरूरी था, पर यह विवाह सामान्य विवाह नहीं था, क्योंकि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था। बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन का अंत निश्चित है, इसलिए अर्जुन से विवाह करवा कर न सिर्फ उन्होंने सुभद्रा की पसंद को तरजीह दी बल्कि उसका भविष्य भी सुनिश्चित किया। कभी कभी कुछ निर्णय कठिन जरूर लगते हैं, पर वे उज्जवल भविष्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। अर्जुन सुभद्रा विवाह में कृष्ण ने सुभद्रा मान सम्मान पर आंच नहीं आने दी, उस पर कोई लांछन नहीं लगने दिया। कठिन निर्णय अगर भविष्य के लिए आवश्यक है तो जरूर लीजिए, पर इतने भी निष्ठुर मत हो जाइए कि सामने वाले की भावनाओं से खेल बैठे। एक मां अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसे डांटती जरूर है, पर साथ में यह भी ध्यान रखती है कि उसके बच्चे के हृदय को ठेस ना पहुंचे। अगर पहचान बनानी है तो अनुशासन और कठोरता का पाठ ठीक से पढ़िए। चिंतन जरूर कीजिएगा। बड़ों की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनके पास तजुर्बा होता है, पर अगर बड़े अनजाने में कोई गलती कर बैठे तो बिना सोचे समझे उस आज्ञा को मानना भी गलत है। अर्जुन द्रौपदी को विवाह करके लाए थे तो द्रौपदी भिक्षा कैसे हो सकती थी? वैसे ही अगर कुंती ने अनजाने में लाई गई भिक्षा को पांचों भाइयों में बांट कर खाने की आज्ञा दी, तब भी जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपनी आज्ञा वापस क्यों नहीं ली? अगर ले ली होती तो सारी जिंदगी
द्रौपदी 5 पतियों वाली ना कहलाती। अमूमन हम गलती तो कर बैठते हैं पर उसको मानने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपना पक्ष सही सिद्ध करने के लिए गलत तर्क भी देने लगते हैं। दूसरों को गलत साबित करना तो आसान है, पर जब खुद गलत हो तो गलती मानकर उसे ठीक करना बहुत मुश्किल। अपनी गलती को न सिर्फ गंभीरता से लो बल्कि उससे मिले सीख का गांठ बांध लो। यह सीख आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगी। चिंतन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जीवन असूलों की उस मजबूत बुनियाद पर टिका है जिनका पालन हर मनुष्य को करना होता है। यही उसूल मनुष्य के कर्म निर्धारित करते हैं और इन्हीं कर्मों के आधार पर शरीर त्यागने के बाद आत्मा को परखा जाता है और उसका दूसरा जन्म निर्धारित किया जाता है। महाभारत की हर घटना का एक विशेष महत्व है और हर घटना हमें सचेत रहना सिखाती है, हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाती है। अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं महाभारत का सार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हर मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के साथ इस जन्म के कर्मों से बंधा हुआ है। शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों लिखी थी। श्री कृष्ण ने उसे 100 मौके दिए अपना भाग्य बदलने के लिए, पर वह नहीं सुधरा। यह उसका प्रारब्ध था जो उसे काटना ही था। हाँ, श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 गुना माफ किए, पर अंत में उसे कर्मफल भुगतना ही पड़ा। अपनी मां के लाख समझाने के बावजूद शिशुपाल ने कुसंगत और कुप्रवृत्तियों का साथ नहीं छोड़ा। उसने श्री कृष्ण के संयम बरतने को उनकी कमजोरी मान लिया और अंततः 100 अपराध पूरे होते ही सुदर्शन चक्र का ग्रास बन गया। प्रमाणित है कि जहां मनुष्य को उसके कर्म पुरस्कृत करते हैं तो दंडित भी करते हैं। इसलिए अपनी प्रवृत्ति अच्छे कर्म करने में रखो, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। चिंतन जरूर कीजिएगा। इंद्रप्रस्थ की माया से दुर्योधन भ्रमित हो गया। कभी दीवार को खुला रास्ता समझ लेता तो कभी खुले रास्ते को दीवार। अति तो तब हुई जब वह पानी से भरे कुंड को समतल जगह समझ बैठा और उसमें गिर गया। इतना ही नहीं, वहां उपस्थित द्रौपदी और उसकी दासी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहकर उसका परिहास कर दिया। व्यंग का यह बाण दुर्योधन के हृदय में इतना चुभा कि उसने द्रौपदी का चीरहरण जैसा निकृष्ट कार्य कर दिया। बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। अगर कभी क्रोधवश या फिर मनोरंजन के लिए किसी का उपहास करने का मन करे तो यह जरूर याद कर लेना कि जीवन में जितना चाहो उतना उड़ो, पर रोज शाम को नीचे जरूर आ जाओ, क्योंकि कामयाबी पर ताली बजाने वाले सिर्फ नीचे ही मिलेंगे। चिंतन जरूर कीजिएगा। महाभारत के युद्ध की शुरुआत एक खेल से हुई थी। एक ऐसा खेल जिसके छलावे में युधिष्ठिर अपना राजपाट, भाई, यहां तक कि अपनी पत्नी भी हार गए। नतीजन 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटने पर मजबूर हो गए। खेल जब तक खेल की सीमा में रहा तब तक तो उचित था, पर जैसे ही उस खेल ने अपनी मर्यादा लांघी वह सर्वनाश में तब्दील हो गया। इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया उसका सिर्फ सर्वनाश ही हुआ। उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। समय रहते हुए परिस्थितियों का आकलन करके निर्णय लेना ही समझदारी है। अगर अपने से ज्यादा किसी दूसरे पर भरोसा रखोगे तो एक दिन वह आपकी ताकत नहीं कमजोरी बन जाएगा। कभी भी अपनी जिंदगी के अहम निर्णय किसी के दबाव में मत लो, क्योंकि अक्सर भावनाओं में बह कर किए गए निर्णय आपका समय ही बदल देते हैं और जब बुरा समय शुरू होता है तो वह आपको सिर्फ नुकसान ही देता है। चिंतन जरूर कीजिएगा। शायद मानव जाति के इतिहास में इससे ज्यादा शर्मनाक वाक्य हो नहीं सकता जब एक स्त्री को उसका पति जुए में हार जाए और उसका देवर उसे बालों से पकड़ता हुआ भरे राज्य दरबार में वस्त्र हरण करने के लिए लेकर आए। जब सारा जग नारी जाति का आभारी है, तब वैसे ही एक नारी द्रौपदी का क्रूर राज्यसभा में जब अपमान हुआ तो उसका फल तो कौरवों को मिलना ही था। कर्म की पैनी निगाहें से आज तक कोई नहीं बच पाया तो कौरव कैसे बचते? ये कौरवों के दुष्कर्म ही थे जिसने उनके पूरे वंश को खत्म कर दिया। ताकत के सुरूर में अक्सर लोग दूसरों का बुरा कर देते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि सुख और दुख सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों का ही मिलना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर जीवन की तस्वीर में जीवंत रंग भरने हैं तो वह कर्म करो जिसकी अपेक्षा आप दूसरे से करते हो, क्योंकि आप तब तक दूसरों को पहुंचाई गई क्षति नहीं समझ सकते जब तक आप खुद उस मुश्किल दौर से ना गुजरे। चिंतन जरूर कीजिएगा। द्रौपदी कुरु राज्यसभा में रोती रही, सबको मदद के लिए बुलाती रही, पर कोई उसका वस्त्र हरण बचाने नहीं आया। तब उसने अपनी मान मर्यादा सब कुछ अपने सखा श्री कृष्ण के हवाले कर दी। उसका मान सम्मान श्री कृष्ण का मान सम्मान, उसका अपमान श्री कृष्ण का अपमान। जिस पल उसने ये सोचकर सच्चे हृदय से कृष्णा कृष्णा पुकारा, उसी क्षण श्री कृष्ण की कृपा उसके अंदर प्रवेश कर गई।
दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा और हार कर थक कर बैठ गया, पर साड़ी खत्म ही नहीं हुई क्योंकि साड़ी आस्था की मजबूत डोर से बंध चुकी थी। भगवान सिर्फ उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। जब तक आप अपने मन में यह भाव रखेंगे कि ईश्वर सदैव आपके साथ है और वह आपके द्वारा किए गए हर कृत्य को देख रहे हैं, तब तक आपको गलत कार्य कर नहीं पाएंगे तो बुरे परिणाम कैसे भुगतेंगे, चिंतन जरूर कीजिएगा। द्रौपदी की लाश तो श्री कृष्ण ने बचा ली, पर उसके हृदय पर लगे गहरे और अमिट घावों का क्या? उसके हृदय में अपमान की इतनी अग्नि दहक रही थी कि उसने अपने केशों को तब तक न बांधने का फैसला किया जब तक कि वह दुशासन के लहू से उन्हें धो नहीं लेती। पर इतना ही नहीं, वह कौरवों को श्राप देने ही वाली थी कि धृतराष्ट्र और गांधारी की क्षमा प्रार्थना ने उसे रोक लिया। जब धृतराष्ट्र ने उसे कुछ वरदान मांगने को कहा तो वह कुछ मांग सकती थी, पर उसने अपने पतियों की दासत्व से स्वतंत्रता मांगी क्योंकि उसे यकीन था कि अगर उसके 5 पति स्वतंत्र हैं तो वह भविष्य में उसके अपमान का बदला जरूर लेंगे। ये विश्वास ही था जिसने द्रौपदी से उसके पतियों की स्वतंत्रता मंगवाई। जब भी कभी खुद को कठिनाइयों से घिरा पाओ तो अपनी निगाह हमेशा अंतिम मंजिल पर रखना। जो भी निर्णय लेना भविष्य को ध्यान में रख कर लेना। परिणाम भले ही तुरंत प्राप्त ना हो, पर देखना एक दिन ना सिर्फ अपनी जीत का पैगाम अपने सामने पाओगे बल्कि अपने मुकाम पर भी सिर उठाकर खड़े रहोगे। चिंतन जरूर कीजिएगा।